यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो हैं वो फौरी तौर पर वापस कर दें। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है और वैसे तो अभी फौरन ही मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया। इसके तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और हैरानगी भी हुई है, परेशानी भी हुई है कि ये दो तो एक ज़माने में एक ही साइड पे थे, दोनों अमेरिका के एलाइज थे और कोई इनके दरमियान कोई टेंशन भी नहीं थी। chaos जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती है तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, अनइन्फॉर्म्ड, इमीडिएट। यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अरसे बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकलें? यूएई ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं और सऊदी अरेबिया और इनके दरमियान टेंशन शुरू हो गई है। ट्रंप का एक पीस प्लान है और उन्होंने बोल दिया कि यूएई हमारे पास आया है डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर। जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए। ऊपर तो डिस्कशन चल रही है, बट ये सवाल कि जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 मिलियन कर्जा लिया था, ठीक है दोस्तों। अब वो कर्जा जो है वो मांग रहा है भाई, ठीक है। अब इन लोगों को सऊदी अरबिया, दुबई कोई भी कर्जा नहीं देगा क्योंकि ये लोग जो है कर्जा टाइम पे नहीं लौटाते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान आखिर में कर्जा मांग कर, ये भी तो भीख ही मांग के किसी से देगा, आखिर में किससे भीख मांगे? आप सोचने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान कभी उधर से भीख मांग कर उसको चुकाता है तो उसका भीख मांग कर उसको चुकाता है, जो है तकरीबन 60-65 हज़ार करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि इस पाकिस्तानियों को देने की बस की बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रही है कि आखिर में इतना बड़ा जो है वो सूद ब्याज सहित मांग रहा है तो वो कैसे दिया जाएगा। पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं सोच के कि ये कर्जा आखिर में हम लोग निपटाएंगे कैसे। दोस्तों इसके पीछे क्या है, मसला क्या है? ये आपस में किसी दूसरे के गले क्यों पड़ गए? अच्छा, अब इसमें कुछ लोग तो बड़ी तारीखी बातें करते हैं कि जी एक जगह पे वहाबी इस्लाम था, दूसरी जगह पे वो दूसरे किस्म का इस्लाम है, और ये कंट्रीजों ये सबकी सब जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर आती है। बहुत सालों से सभी जानते हैं कि चाहे ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो, चाहे ये यूएई जैसी कंट्रीज हो जो कि टूरिज्म पे और दूसरी चीजों पे चलती है, लेकिन बहरहाल अमीर कंट्रीज है, पैसे वाली कंट्रीज है, तो ये कंट्रीज भी जो है वो अमेरिका के आगे बेबस होती हैं। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन भाई हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना, शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। तो बहरहाल सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे, और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल, तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदी को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। उसके बाद जी सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने भरी चाबी, और अमेरिका की तरफ से जब कहा गया तो सऊदिया ने हमसे एकदम से कहा कि लो जी पैसा निकालो। वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। उसके बाद ही हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो कह लीजिए कि आर्मी के चीफ थे, वो भागते हुए गए चाइना के पास, और चाइना को जाकर कोई हमारी बात समझे ना समझे, हमारे आंसुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही समझ आती है। तो जी चाइना के पास जाकर रो धोकर हमने चाइना से पैसा पकड़ा और वो पैसा लाके सऊदी अरेबिया को दिया, तब जाकर ये एमबीएस जो थे ना आराम से बैठे। लेकिन अब बात सारी ये है कि अब क्या करेंगे? अब इस बार फिर क्या चाइना की जेब भी कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा? इस वक्त भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई को शायद अमेरिका की तरफ से कहा गया होगा कि जी बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से पैसा वापस मांगो, और
वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि $2 बिलियन जो है वो 30 डेज में वापस करने हैं। और पाकिस्तान कोशिश तो बहुत की होगी कि जी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जाहिर 1 साल में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के कहीं दाएं बाएं हो जाए, तो फिर जो दूसरे आएंगे वो भुगतते रहेंगे। लेकिन इस बार यूएई ने जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि जी आप हम आपके पास हमारे जो $2 बिलियन हैं, मतलब वैसे तो उनको पता है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब हमने ले लिए तो हम खा पी गए होंगे, हमारे पास कहाँ है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि जी 30 डेज में दे दें। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान वो पैसा कहां से लाता है, और अगर नहीं ला पाएगा तो फिर यूएई क्या कर लेगा। मतलब एक ये बात भी बहुत से लोग कह रहे हैं भाई नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, वही वाली बात है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है। और दूसरी तरफ जो है वो पीएम मोदी के साथ जो हाथ मिलाए गए हैं, जो फोन कॉल्स हुई है, उसको देखकर भी पाकिस्तान में एक खलबली है। और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप तो फिर से पीएम मोदी से उन्होंने फोन पे बात कर ली है। जो पीएम मोदी ने ये लंबा चौड़ा ट्वीट लगाया है, वैसे तो मोदी जी छोटे छोटे ट्वीट्स लगाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ बताना जताना हो तो फिर वो लंबे लंबे ट्वीट्स लगाते हैं कि भाई तौबा तौबा। तो बहरहाल मोदी जी ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट लगा दी है, जिसको लेकर हमारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रंप को कहा था कि हमारे पास तो ऑयल है और हमारे पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स है और हमारे पास न जाने कौन कौन से खजाने हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका जो है वो दोबारा से भारत के साथ कैसे पहुंच गया। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, भारत ने इससे पहले जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की है। यानी भारत एक तरफ ट्रेड डील पे ट्रेड डील करता चला जा रहा है और हमारे लोग जो है, हमें जाहिर है हमें अपनी सिक्योरिटी और हमें यहाँ पे जो हालात खराब होते जा रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। और फुर्सत होगी कैसे अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार टेररिस्ट बताएंगे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार उनके हक से महरूम करेंगे, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि नहीं जी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और हर तरह से आप अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहेंगे, जबकि जिनकी जमीन है, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, जब आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर हालात खराब से खराब होते हुए ही दिखाई देंगे। और दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से बांग्लादेश को झटका लगा है उसी तरीके से झटका जो है अब पाकिस्तान को लगने वाला है, क्योंकि यूएई ने अपना पैसा मांगना चालू कर दिया है। बोला है कि हमें जल्द से जल्द जो है हमारा पैसा लौटा दो, नहीं तो बहुत ही बड़ा जो है झटका देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरे उधर अरब कंट्री से जो है इन लोगों को बाहर भगाया जा रहा है और इनको अब कोई भी भीख देने से मना कर दिया है। साफ ट्रंप ने भी इन लोगों को जो है वो कर्जा देने से मना कर दिया है दोस्तों। और आपको बता दें कि चीन भी इन लोगों को पूछ नहीं रहा है, क्योंकि चीन ने भी इन लोगों को अब पैसा देना बंद कर दिया है। चीन का कहना है कि हम जो है इसको अब 1 भी रुपये नहीं देंगे। ठीक है, बात यह है कि अब चिंता सताने वाली बात यह है कि अब किससे कर्ज लेकर ये जो है उसका कर्ज उतारेंगे। ये बात सोच सोच के पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चल रहा है कि आखिर में किसी न किसी से तो कर्ज मांगना ही पड़ेगा, दूसरे से कर्ज मांगकर इन लोगों को कर्ज चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये लोग जो है एक दूसरे से इसका कर्ज मांग के उससे देते हैं, उससे कर्ज मांग के इससे देते हैं, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं कि ये जो अपने पास से दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास खरीदने के लिए आटा तक के पैसे नहीं है दोस्तों। सोचिए आटा की व्यवस्था ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना पैसे की व्यवस्था कहाँ से बनेगी। या फिर आईएमएफ के दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा तब जाके कुछ व्यवस्था इन लोगों को बनेगा। अब ये लोग पूरे पाकिस्तान की मीडिया परेशान चुके हैं। शहबाज शरीफ का दिमाग का काम करना बंद कर दिया दोस्तों। ये लोग जो है बुरी तरह से जो है फंसते नज़र आ रहे हैं दोस्तों।